प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक घोड़े का व्यापारी था। वह अपने पुत्र को समझा रहा था कि तुम सब दिशा में घोड़ों को बेचने जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। पूछा कारण क्या है? क्योंकि एक बार गलती से हम दक्षिण दिशा में चल गए थे। वहाँ तुम्हारे एक भाई को ठगों ने ठग लिया, आज तक नहीं मिला। इसी कारण से दक्षिण दिशा में मैं कभी नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम भी कभी मत जाना। कहा कि ठीक है, लेकिन होनी प्रबल है। ऐसा मौसम खराब हुआ, आंधी तूफान अति कि चलते चलते रास्ता भटक गया और दक्षिण दिशा में ही पहुंच गया। वहाँ एक पहाड़ पर चढ़ कर के गांव देख रहा था कि किधर गांव है। तो पहाड़ के नीचे गांव दिखाई दिया। इतने में उसका पैर फिसला और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। भगवत कृपा से कुछ नुकसान नहीं हुआ। एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे उठाता है। आदमी सोचता है कि पिताजी तो मना किए थे कि बड़ा वहाँ खराब आदमी है, लेकिन यहाँ तो गिरते ही सहायता करने आदमी आ गया। थोड़ी देर के बाद वह बूढ़ा रोने लगता है। कहा कि बाबा क्या हो गया? कहा तुम्हारे गिरने से हमारा कोई संतान नहीं है। एक मेढक को ही संतान बना के रखे थे और तुम्हारे गिरने से हमारा मेढक मर गया। और गांव वाले 10 लाठी लेके पहुंच गए। कहा कि हाँ ठीक कर रहा है बूढ़ा, इसलिए एक घोड़ा इसका हो गया। एक घोड़ा ले लिया। एक घोड़ा को लेकर के भूखे प्यासे एक दरवाज़ा पर आवाज़ लगाया कि भाई मैं परदेसी हूँ, मुझे भूख प्यास लगी है, कुछ खिलाओ पियाओ। उधर से एक काना आदमी निकलता है और कहता है कि अच्छा तो तू मिल गया। जानते हो हम काना कैसे हुए हैं? तुम्हारे एरिया में गए थे, तुम्हारे बाप ने मेरे आँख को निकाल लिया, तब से मैं कान हो गया, इसलिए एक घोड़ा हमारा हो गया। ऐसा करके एक जो बचा हुआ घोड़ा था उसको भी ठगने ले लिया। अब गांव के बाहर पेड़ के नीचे उदास होकर के बैठा था। एक आदमी आता है, सोचता है कि अब क्या ठगोगे, अब तो 2 घोड़ा थे तो दोनों ठग लिया। कहा कि देखो यहाँ ठग की नगरी जरूर है, लेकिन यहाँ के राजा बड़ा ईमानदार है। तुम राजा के पास जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करोगे तो तुम्हारे घोड़े वापस मिल जाएंगे। जो बूढ़ा कहा कि पहाड़ से गिरने से हम जो मेढक को पुत्र बना के रखे थे मर गया, उसको कहना कि हमारे पास भी एक मेढक है, जहाँ से हम गिरे थे वहीं
से तुमको गिराया जाएगा और मेढक को नीचे रखा जाएगा। बूढ़ा डर से पीछे हट जाएगा और घोड़ा वापस दे देगा। उस कान आदमी को कहना कि ठीक है, हमारा बाप आँख का व्यापारी है, गोदाम में बहुत सारे साइज के आँख रखे हुए हैं, एक आँख जो निकाल के दे दो, साइज मिला के भेज देंगे। तो वह काना भी तुमको घोड़ा वापस दे देगा। यही बात समझा करके और उसके साथ राजा के पास जाता है। राजा ने सारी घटना सुनी। उस बूढ़ा और काने आदमी को बुलाया जाता है और जैसा उन लोगों ने कहा था, राजा ने भी वैसा ही प्लान के अनुसार बूढ़ा को कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मेढक मर गया, जहाँ से गिरा था वहीं से तुमको गिराया जाएगा। बूढ़ा सोचा ये जवान आदमी है, भगवान कृपा से बच गया, हम तो बूढ़ा हैं, मर जाएंगे। कहा कि नहीं महाराज, हम घोड़ा ही लौटा देते हैं। इस तरह बूढ़ा घोड़ा लौटा दिया। काना को भी कहा गया कि हाँ ठीक है, इसका बाप आँख का व्यापारी है, साइज मिलाएगा कैसे, इसलिए एक आँख निकाल के दे दो, साइज मिला के भेज देगा। काना भी डर गया कि जो एक आँख से देख रहे हैं वो भी चला जाएगा। कहा कि नहीं महाराज, हम घोड़ा ही लौटा देते हैं। वह आदमी उसी का भाई था, ठग के नगरी में रहते रहते ठग विद्या जान गया था, इसलिए दोनों भाई गले मिले और उस ठग के बस्ती से निकल कर के अपना घर वापस आ गए।